नई नई चीजें सीखते रहना वहां से फिर, क्योंकि फिर तुम्हें जब वो जो कुछ करेगा ना, तुम्हें पता होगा उसके पीछे लॉजिक क्या है। आधी डॉक्टरी की पढ़ाई करके अगर कोई ऑपरेशन करने चले जाए तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान जिंदा नहीं बचेगा, है ना। तो आधी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से किसी भी चीज के बारे में जब तुम उसको यूज कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, ताकि जो आप उसको आधा जानकारी से जब तुम कोई चीज बना सकते हो ऐसी, तो सोचो अगर पूरी नॉलेज होती तो तुम क्या बना सकता था। तो ध्यान उस जगह पे देना है, ठीक है। ये नहीं कि आधी नॉलेज के साथ भी मैंने ये चीज बना ली, तो जो पूरी होता तो तू तहलका मचा सकता है। आधी के साथ ही खुश होने से फायदा कुछ नहीं है। इसी लाइन के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा पैटर्न वापस बता देते हैं ना, एक जल्दी ही बता देते हैं, देख लो क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल था। एक कल भी जो बना के बताए थे। तो बहुत गंदा लग रहा। इतना वीडियो डाला था मैंने पिछले 45 डाला था मेरे ख्याल से, 45 था ना। तो सही से बनेगा सर। तो पकड़ा, ग्रुप करा था कितना, तो राउंड फिगर वैल्यू रखना था बस। ध्यान इस चीज का रखना था कि वैल्यू जो भी लोगे ना वो राउंड फिगर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इतना होने के बाद इसको पकड़ा, एक्स और वाई एक्सेस होते हैं हमारे पास दो, इसको जीरो करा, वाई को पकड़ा, वाई को जीरो करा। जीरो करने के बाद क्या करेगा, चलो तो इसको जरा नीचे की तरफ देखो, जीरो, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है। अब हम लोग को इसका कॉपी चाहिए, इसको कॉपी निकाला, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे हम कितना वैल्यू डालें कि ये हमारा यहाँ से उठ के आगे की तरफ आ जाए। और ये चीज़ करने के लिए तुम यदि यहाँ पर से मिलीमीटर चूज कर लेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यदि 20 नंबर डाल दें यहाँ पे, यहाँ से उड़ाओ, भाई गर्मी लगने लगी, बंद कर दिया इसने इससे, ठीक है। इसको कॉपी निकाल के हमको आगे लेके आना है, तो पहले कॉपी निकाला, 20 है वृत्त इसकी। तो अगर मैं यहाँ पे 20 डालूंगा तो क्या होगा, वो एग्जैक्ट सेम आगे आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पर से जो 9 डॉट्स है हमारे पास, यहाँ पे से टॉप लेफ्ट वाला सेलेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 20 mm। तभी इसने यहाँ पे हमें अगला दिया है, और जीरो एक्सिस ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अब कितना वैल्यू डालें कि ये और आगे आ जाए, हम दोनों को सेलेक्ट करा, ग्रुप कर दिया, यहाँ पे कितना वैल्यू आना चाहिए, 40। कॉपी निकाल के 40 वैल्यू पुट करी, फिर इसको पकड़ा, ग्रुप करा, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, कितनी वैल्यू आएगी, 80, ठीक है। इसी कैलकुलेशन के साथ चलते रहना है। पकड़ा, इसको नीचे अब तुम चाहे तो मैन्युअली भी ला सकता है, अदरवाइज वो वैल्यू पुट करके ला सकते हो, ठीक है। इस डॉट को पकड़ा, हाँ वाई में तो डालोगे, सिंपल। अभी कंट्रोल डी करेगा तो जाहिर सी बात है बेकार होंगी चीज़ें, कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करो इसको, ग्रुप कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और हाइट कितना है इसका, 40। तो यहाँ कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 40, ठीक है। अब अगर मैं इसको पकड़ूं और देखूं कंट्रोल डी करके, तो कॉपी तो हमने मैन्युअली निकाला था, किसी कमांड के थ्रू नहीं निकाला था। मतलब ऑल्ट के साथ ड्रैग करके अगर निकाला होता तो तरीका कुछ सही रहता, ठीक है। इसको पकड़ा, ग्रुप करा, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, वैल्यू आएगी यहाँ पर 80। बस सिंपल है, इस तरीके से करके
तुमको इसको बनाना होगा। इस एंकर पॉइंट को पकड़ो, शिफ्ट होल्ड करके नीचे करो, एंकर टू एंकर कनेक्टेड हो गया, ठीक है। कंट्रोल वाई, यहाँ से बाहर गए, ये बन गया। ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कुछ ऐसा है कि उसके लिए तुमको ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है। नहीं, आज बताऊंगा भाई। कितने ग्रुप मारे थे मैंने। हेलो, आफ्टरनून मैम। ओके मैम। ठीक है जी। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ओके मैम। देखो भाई, ऐसा है कि जिसने फीस नहीं जमा करी है, ठीक है, वो अपनी फीस डिपॉजिट करे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अलाउ नहीं होगा। चलो, देखो अब क्या करना है। ये यहाँ पर से इसको जीरो कर दिए, यहाँ पर से इसको जीरो, ठीक है। एक्स और वाई दोनों जीरो, और आउटलाइन मोड में जाके देखे और सब कुछ सही है। कंट्रोल जीरो हिट करा, फिट टू स्क्रीन। इसके बाद सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर से जाएंगे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। क्लिक करा इस पर। क्लिक करने के बाद ये तुम्हारा जो भी स्केल स्कूल रहता है, सारी चीज़ें, ठीक है। पैटर्न पे चेक लगा लेना, कितना एंगल पे रोटेट करना है, कहाँ पे से कॉपी चाहिए, ये पॉइंट सेलेक्ट कर रखा है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये रखो। कितनी कॉपीज चाहिए? मैंने कह दिया भाई 20 कॉपी चाहिए मुझे। कितनी दूर पे चाहिए? मुझे चाहिए 40 पे। और अगर मैं प्रीव्यू पे चेक लगाऊं, मिल गया सब कुछ। ओके करा, इसको पकड़ा। पकड़ने के बाद वापस से इफेक्ट, शॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म अप्लाई न्यू इफेक्ट, बोलो यस। उसके बाद यहाँ पर आओगे आप लोग। यहाँ पर से कितना नीचे चाहिए हमें? 20 चाहिए। कितनी कॉपीज चाहिए? 50। प्रीव्यू चेक करा, कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो कुछ लीनियर सा मिल गया, ठीक है। ये चीज भी कर सकते हैं। तो वो फायदा क्या है इसका? तो यदि इसका साइज बड़ा करा, सबका साइज बड़ा हुआ। साइज सिर्फ यहाँ से बड़ा करा, सबका ऐसे ही हो गया। तो ये चीज होता है फायदा ट्रांसफॉर्म के साथ काम करने का। अगर ये हम लोग नॉर्मल बनाते, तो 50 कहाँ पे चला गया। अगर ये हम नॉर्मल बनाते तो वो चीज नहीं हो पाती, और एक को डिलीट करोगे तो सब डिलीट होगा, ठीक है। तो वो सारी असल में उसकी सिर्फ कॉपीज होती है। तो इतना चीज था, ये समझ आ गया होगा तुमको, ठीक है। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी पोर्शन को जो हमें नहीं देखना होता है, जैसे कोई भी एक पैटर्न क्रिएट करा था पिछली क्लास में। पैटर्न क्रिएट करने के बाद जो पैटर्न आपका आपके आउटसाइड जा रहा होता है आर्टबोर्ड से, उसको हमें जाहिर सी बात है नहीं देखना होता। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लोग शेप बिल्डर यूज करो, क्योंकि शेप बिल्डर काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव थिंग है। वो एकदम हटा ही देता है उस चीज को, ठीक है। उसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्लिप मास्किंग का यूज कर सकते हैं। अब क्लिप मास्किंग क्या है? क्लिप मास्किंग वही है जो फोटोशॉप के अंदर हम लोग करते थे, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी इमेज को पुट कर देते थे, फिर उसकी विजिबिलिटी वही होती थी जहाँ पे वो शेप होती थी। सेम एग्जैक्ट चीज यहाँ पर भी है। क्लिपिंग मास्किंग हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल एक सर्कल क्रिएट करें। सर्कल क्रिएट करने के बाद सर्कल के अंदर फिल कर दिए कलर, क्योंकि इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो होनी जरूरी है। इसके बाद क्या करेंगे, कोई भी एक इमेज वगैरह उठा लो यहाँ से। इमेज लेके आए। इमेज लाने के बाद ध्यान रखना, ये हमारी इंफॉर्मेशन है,
और ये इंफॉर्मेशन हमें उस सर्कल के अंदर विजिबल करनी है, बस और कहीं पर भी नहीं। सबसे पहली चीज कि जो भी आपके पास इमेज होगी वो आपकी होनी चाहिए नीचे, और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो इमेज पुट करनी है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए कहाँ पे, हमारा टॉप पे। तो अभी इस इमेज को मैं नीचे रखना है, नीचे किस तरीके से रखते हैं हम किसी इमेज को, स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, या स्टार्ट, स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद करेंगे क्या, क्या क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद तुम लोग को यहाँ पे मिलता है क्लिपिंग मास्क, और क्लिपिंग मास्क में मिलता है मेक। मेक पे क्लिक करा तो क्या होगा, वो उसके अंदर चला जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क मेक, इतना चीज क्लियर हुआ। सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको मूव करते हैं तो आपका कंटेंट भी मूव होगा और वो शेप भी मूव होगी। साइज छोटा कर रहे हैं, कंटेंट का भी साइज छोटा हो रहा है और शेप का भी साइज छोटा हो रहा है। तो ये चीज समझ आई, स्केल अप स्केल डाउन सारी चीजें चलेंगी। रोटेट करोगे तो रोटेट भी होगा, अगर फिल करेगा तो फिल भी होगा। अब फिल हो चुका है, तुमको दिखेगा नहीं क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन है। ग्रुप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ऐसा है कि ये ग्रुपिंग के लिए है ही नहीं, ठीक है। ये किस चीज के लिए है, सिर्फ इतना समझना है कि अगर किसी शेप के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज का विजिबिलिटी चाहिए, इंफॉर्मेशन डालनी है, तो हम लोग इस चीज का यूज करेंगे। ग्रुपिंग के लिए तुम ग्रुप का ही यूज करोगे जो होता है। जी सर। नहीं नहीं, हमने तो भेजी थी सही, उसको तो बोला भी तो था कि सही से वाला देख लो, और वो तो प्रिंट भी तो बेकार ही करके भेजा है वो। हाँ पर ये दोबारा एक बार टेस्ट को भेज रहा है, तो वो कलर वाला था ना, कलर वाला सर उसी के अंदर ही हुआ। नाम से रखा था ना फोल्डर, यही वाला डिजाइन था ना हमारा, करेक्शन नाम से फोल्डर बनाया। ये रहा सर, यही वाला है ना, तो देखो एक्सट्रैक्ट करके। हाँ तो यार ये था ना, ये रहा हमारा, हमने भेजा है ये। मतलब इस फाइल में ब्लैक है क्या, फाइल देखा तो फाइल के ये तो सर इमेज है हमारी, ये तो इमेज पे था, फाइल तो हमारी ही है, और फाइल के अंदर तो शायद सही है। नहीं फाइल तो अपनी सही है, फाइल तो सही है हमारी। भेजो मैं इसको वापस से बर्तन में सेव करके। हाँ इस फाइल को भेज दो, और ये इमेज, इमेज ये वाली है। ठीक है। वहाँ सही में लगेगा स्लॉट अब, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको एक दो। तो सर इस फाइल का लो वर्जन सेव करके आपको भेजूं, डायरेक्ट वहीं भेज दूं। ठीक है, चलो क्लास के बाद भेजते हैं यार। चलो क्या होता है, इतना चीज समझ आया तुमको, इतनी चीजें बताइए, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, कलर फिल हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया।
यहाँ पर मैं गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, तो अंदर की तरफ ड्रैग करें, तो क्या हुआ, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शेप पे ही इम्पैक्ट हुआ है, ना कि इंफॉर्मेशन पे। वो जितना भी आपके पास डेटा था वो बिल्कुल वैसा ही स्टोर्ड रहेगा, वो बिल्कुल वैसा ही सही का सही रहेगा, ठीक है ना, उसमें तुम्हारा ऐसा नहीं है कोई भी दिक्कत उसके अंदर होगी। इसको तुम रीशेप रूशेप जितना भी करना चाहो वो चीज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों ने जो इसके अंदर कलर फिल कर रखा है वो देखते हैं क्या है भी कलर या नहीं है सच में। डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करके क्या हुआ, लेयर, लेयर के अंदर क्लिपिंग ग्रुप, क्लिपिंग ग्रुप के अंदर हम लोग आ गए। इसको यहाँ से मूव करें, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यही कलर फिल करा था, वो कलर वहां पे है। मतलब जहां तक तुम्हारी इंफॉर्मेशन रहेगी सर्कल के अंदर वो इंफॉर्मेशन शो करेगा, और जहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अगर इसके अंदर ब्लैंक होता तो ये ब्लैंक ही शो करता, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। डबल क्लिक करके आप अपने कंटेंट को छोटा साइज या फिर बड़ा साइज में कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, किस तरीके से आपको वो पर्टिकुलर डेटा विजिबल करना है, ठीक है। तीसरी चीज है, इसको क्लिक करा, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ पर से क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज। रिलीज का शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट 7। इस पे क्लिक करा तो आपके पास ये आपका जो इमेज था वो रिलीज हो जाएगा। अब हम लोग क्या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर जिसमें क्लिपिंग मास्क हो रखा था उसके अंदर क्या कोई दोबारा से हम ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं? तो देखते हैं एक बार करके कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसको यहाँ पे रखें, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए। सो क्लिक करा, कंट्रोल 7 शॉर्टकट था, कंट्रोल 7 हिट करा, पुट कर दिया उसके अंदर, तो मतलब है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, सिंपल। ओके, अब एक चीज और, यहाँ पर इतनी चीज किसी को सबको समझ आई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? राइट क्लिक करा, रिलीज क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करा, रिलीज कर दिया, ये तुम्हारा क्लिप मास्क कह रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम लोग राइट क्लिक करके भी रिलीज कर सकते हैं। और देखो एक और चीज, यहाँ पे तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ गई, सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करे, मेक क्लिपिंग मास्क क्लिक कर दो, राइट क्लिक करा, मेक क्लिपिंग मास्क क्लिक कर दो। दूसरी चीज कंट्रोल 7, तीसरी चीज ऑब्जेक्ट के अंदर जाके है। तो 3 4 तरीके हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ चीज नहीं है या फिर कोई नहीं समझ आया, एक तरीका नहीं, 3 3 तरीके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मान लो ये हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, और ना यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स शेप क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ी कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं, मतलब नॉर्मल सी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स तो है नहीं है, इससे क्या हो गया, नहीं कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कर दिया कुछ, और इसकी कॉपी ली अपने पे, ठीक है। ओके, मुझे क्या करना है ना, इसके अंदर, इनके अंदर वेट पुट करनी है, अनग्रुप कर देता हूँ। अब बताओ अगर मुझे ये इमेज इसके अंदर दिखानी है, मैं क्या करूँ? सर ग्रुप करके क्लिप मास्क करना पड़ेगा। बताओ कैसे होगा? इस इमेज को सर ग्रुप हमें इन बॉक्सेस में दिखाना है, और सिर्फ उन बॉक्सेस में ही दिखाना है, एक इमेज को ही, सब में। एक एक बॉक्स में जितना पोर्शन, इस बॉक्स, ये बॉक्स जितना पोर्शन कवर कर रहा है ना इस इमेज का, और वो पोर्शन इसके अंदर दिखना चाहिए। फेस पे जितने हैं ये, तो फेस पे अगर इतना पार्ट कवर कर रहा है ना, इतना पार्ट ये, तो इतना पार्ट ही इसके अंदर दिखना चाहिए। इकट्ठा सेलेक्ट कर लो सबको, है ना। अब
Ctrl 7। ब्लैक पे दिखेगी नहीं, वो तो नन हो जाएगा ना कलर तो तुरंत। चलो करके देखें। Ctrl 7। इमेज कहाँ गई, सिर्फ एक में ही आई है। ये तो नहीं है, वहां पे इमेज भी नहीं आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। ओ सर, आपने अनग्रुप करा था पहले, है ना। दिमाग तो लगा रहे हो बड़ा। तो ग्रुप कर दिया, ठीक है। Ctrl 7। इमेज ही चली गई, लो। वापस अनग्रुप कर दें। और बताओ, और किसका दिमाग है चलाना चाहता है। बताओ भाई, ऑनलाइन। सर ग्रुप करके भी नहीं हुआ क्या? ऑनलाइन में किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, वो तो होंगी। जनता बैठी हुई है। अब बोलो सत्येंद्र। सर ग्रुप करके भी नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं, ग्रुप करके तो हुआ ही नहीं, वो तो हमने ट्राई कर लिया अभी, उसमें तो भी फेल हुए हम। सर फिर तो आपको ही बताना पड़ेगा अब। फिर इसमें कर दिया, फिर अब फिर लाऊं उसको, फिर करूं। ऐसे 200 बॉक्स में तो पागल हो जाऊंगा फिर। देखो भाई, जिन जिनकी फीस है उनके नाम भी आ गए हैं। हरीश शर्मा, वंदना, सचिन, दीपेंद्र, और है समदेश। तो बाकी पीछे वाली अनाउंसमेंट तो जानते ही हो आप लोग, सबके सब। सर एक बात पूछो क्या? हाँ पूछो एक बात। सर जो हमने ग्रुप किया था उस समय, तो इमेज को भी ग्रुप करा था क्या? इमेज को नहीं, इमेज को थोड़ी ग्रुप करा था। अच्छा। अब की बार इमेज को भी कर दूं। नहीं नहीं, मुझे लगा। वैसे नहीं नहीं। वैसे तो होएगी ही नहीं, है ना। देखो क्या करना होता है, वो बताएगा ये। ठीक है ना, काफी सारे ऐसे हैं जो हमने नहीं सेलेक्ट करे हैं। जो जो सेलेक्ट करे हैं उनको अगर हम एक काम करेंगे, मर्ज कर दें, यहाँ से मर्ज करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, वो एक हो जाते हैं, होते हैं ना। चलो ये भी करके देखते हैं, मर्ज कर दिया तो क्या हो गया होगा, ये एक हो गया होगा। अगर अब देखूं मैं करके, तो क्या अभी हो जाएगा। कितनों को लगता है कि अभी हो जाएगा, हो जाएगा। इसको नहीं लगा। चलो देखते हैं, किस किस को लगता था हो जाएगा। तो यार ये तो अभी भी नहीं हुआ है ना, तो बड़ा बेइज्जती वाला बात है, हो ही नहीं रहा है, बताओ क्या ही करें, क्या करना पड़ेगा। सर ऑब्जेक्ट में तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है।
अच्छा, मल्टीपल में किस तरीके से करें। अच्छा तुम ये बता रही हो या पूछ रही थी? पूछ सर, मतलब दोनों कर रही हूँ, पूछ भी रही हूँ, बता भी रही हूँ। अच्छा नहीं, ऐसा फिर तो अगर ऐसा अगर ये पूछने के बेसिस पे देखा जाए तो हाँ है, ऐसा ओके। ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, ऑब्जेक्ट से ही होगा। हाँ तो सर फिर आप क्लिक कर दो उस पे चेक पे। तो क्या होता है कि इसको ना पहले तो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। नहीं मतलब कोई से भी कैसे भी सेलेक्ट कर लो रैंडम, हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं ताकि कि थोड़ा समझ रहा है ना। पहले तो सभी को कर लेते हैं चलो, या तो बहुत देर होगी ना, सबके अंदर ही इंफॉर्मेशन दिख जाए तो मजा नहीं आ जाएगा। चलो सबको पकड़ लिए। ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद तुम लोग को जाना होगा कंपाउंड पाथ में, ठीक है, और जाके करना है मेक। तो जैसे ही ऐसा करा, अभी मैं सेलेक्ट करे और कर दिया क्या, Ctrl+7। कंपाउंड पाथ, क्योंकि इन दोनों में बहुत अंतर है। देखो क्या होता है, कंपाउंड पाथ को इससे मतलब नहीं पड़ता है कि तुम्हारा क्या चीज कहाँ पर ही है, ठीक है ना। कंपाउंड पाथ देखो ये एक पे ही कर दिया सब कुछ, ठीक है, बट सब कुछ सेपरेट भी था और एक पर भी है। तो कंपाउंड पाथ किस तरीके से हैंडल करता है सारी की सारी शेप्स को, कि ये अब एक है, भले ही वो थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम पाथ फाइंडर का हमने जो मर्ज यूज करा था, काम वो भी मर्जिंग का करता था, बट उसने वहां पे परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो दोनों एक दूसरे से अलग थे। मर्जिंग तब काम करती है जब वो एक दूसरे से जुड़ा हो। वेल्डिंग कब होती है? लोहे को एक दूसरे से सटा के अलग अलग करके थोड़ी वेल्डिंग मारता है तो वही सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज समझ आ गई और भी, कि अगर कभी तुम लोगों ने देखा भी होगा ऐसी चीजें, मल्टीपल आपके पास शेप्स बनी होती है और कोई एक ही इमेज उन मल्टीपल्स में ही जा रखी होती है, तो वो इसके थ्रू ही करी जाती है, ठीक है। यार वापस से ये इमेज लूं क्या मैं? इमेज ही नहीं कोई दूसरी, चलो छोड़ो। देखो अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग पुट करना सीख गए इमेज, ठीक है। कोई भी अगर शेप शुप बना रखी है पेन टूल से, उसके अंदर भी इमेज हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दोनों को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, सिंपल। तीसरी चीज, अगर टेक्स्ट लिया, टाइप टूल लिया, टाइप टूल लेने के बाद टेक्स्ट हो गया हमारे पास। टेक्स्ट लेने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो फोर्थ आर लिख दिए। और लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर गए, ट्रांसफॉर्मर फॉन्ट यूज करते हैं, ये फॉन्ट है सर, वो मिंट भी ले गए थे। ठीक है, हम यहाँ पे लेके आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये जो थोर थूर है वो इसके अंदर दिखे, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, Ctrl+7। तो टेक्स्ट में तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टेक्स्ट एक बार में ही लिखा है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों ने कर दी। टेक्स्ट पे क्लिक करा, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। पर ध्यान रखना, जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम उसके अंदर जाके डबल क्लिक कर रहे थे,
डबल क्लिक करके अंदर गए थे उसके, ठीक है ना। क्या नाम है तुम्हारा? अमन, साहिल। तो वो चीज है, ठीक है, चेंज चूंज कर सकते हैं। अंदर जाकर टेक्स्ट को डिलीट कर दिया तो ये इस बार नॉर्मल हो जाएगा। और डबल क्लिक करके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से किसी इमेज को पुट करना है, ये चीज हम लोग सीख गए। शेप के अंदर कैसे करना है वो भी आता है। मल्टीपल शेप्स के अंदर इमेज को किस तरीके से पुट करना है, रीसाइज, रीशेप, ये सब चीजें तुम लोग को पता है, ठीक है। अगर इतनी चीज पता चल चुकी है तो हमारे लिए अब अगर हम देखें तो हमारे पास 3/4 ब्रोशर अगर हम लोग क्रिएट करें तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं ना। ये सारी चीजें बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, है ना। ये चीज तो बहुत ज्यादा ईजी हो गई ना, हमें पता है कैसे क्या चीज बनेगी और कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। कितना ही इजी है ना ये। तो उन्होंने पूछा, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। किस चीज का? ये जो बड़ा किया है उसका साइज क्या रखा था, 1 मिनट तक देख तो रहा हूँ। आपके वहीं पे रख दिया था ना शायद उसको। हाँ? आपके सर्वर पे रख दिया था ना मैंने उसे। ये तो पता नहीं। हाँ मैं रखा हुआ था। 34 बाय ये रहा 34 23। 23 क्या है? 23 क्या, ये तो सर टोटल इसका है ना, टोटल इसका साइज है ये। टोटल इस विंडो का जो भी टोटल वो जो विंडो है ना पूरी, उस विंडो का एग्जैक्ट साइज है। 34 बाय 23 तो विंडो ही नहीं हो सकती। 34 बाय 23 की सर, ये जो हमारे यहाँ पर था, ये जो सर की है। क्यों बनाया? उधर वाली का बनेगा ना तो वो जिस, अच्छा वहाँ पे तो स्लॉट थ्रू क्या ही लग रहा है। अरे यार तुम भी नहीं नहीं सर, तो आपने मेरे को वही बताया था ना मेरे ख्याल से। अरे तुमने इसका ले लिया ना साइज। हाँ उधर वाली का लग रहा है ना वो तो, उधर ही का तो लिया है सर ये। मैंने तो सर जो साइज हमारे पास दे रखे है ना, मैंने वही चीजें स्विच करी है बस, मैंने और कुछ नहीं करा। चलो ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये चीज क्रिएट करनी है, ठीक। अब यदि ये चीज बनाना है तो ये चीज बनाने के लिए देखा जाए तो देखो शेप शेप का ही यूज हुआ है। एक तो तुम्हारा रेक्टेंगल ये है, और वो रेक्टेंगल भी राउंडेड है, और दूसरा यहाँ पर भी तुम्हारा भी रेक्टेंगल आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। इसको डाउनलोड कर लें। देखो फॉन्ट वगैरह का तो तुम लोग खुद से कर लोगे, ठीक है, लिख विख तो लोगे ही ना, इमेज भी डाल ही लेगा, किस कर ही लेगा, तो फिर हम क्या ही बताया। नहीं रुको, आर्ट बोर्ड को किस तरीके से रोटेट करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इसको 3 पोर्शन में। A4 साइज को डिवाइड करना है 3 पार्ट में। सबसे पहले तो एक ऐसा करके रेक्टेंगल रुक्टुंगल बना दिया। ये करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, बताओ। इन चीज़ में कर लेते हैं ना उसको। क्या कर लेंगे, एक लाइन लेंगे, लाइन लिए। हम्म, अब ये ले लेंगे। इसको उठा के यहाँ रख दूँ। इतनी गारंटी है कि ये सब इक्वल है? कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर आओ, क्लैश 3। ओ भयंकर। यहाँ पर से इसको हटा दो जरा, वृत्त को डिवाइड करना है 3 पार्ट में।
की गारंटी है कि ये 3 पोर्शन में जो डिवाइड करा है ना मैंने, तो ये 3 में अलग अलग एकदम इक्वली ही हो साइज। हाँ, वहां जाके 3 लिख देना बस। रूलर आता है ना कंट्रोल आर से, ये आ गया, गाइडलाइन आ गई, कंट्रोल आर रूलर आता है। ठीक है, अब देखो कलर वगैरह जो भी रहेगा तुम्हारा वो ये है कुछ। ठीक है, यहाँ से उठा लेते हैं, सही सा कुछ पता चल जाएगा। और एग्जैक्ट सेम यही कलर यहाँ पर भी तुम्हारा यूज हो रखा है ना। अच्छा देखो एक और चीज बताता हूँ, ये चीज करने के लिए, साइज निकालने के लिए ना, तुम क्या कर सकते थे एक और चीज, कि एक ये बनाया ऐसे, ठीक है, इसी एक को यहाँ पे जाओ, कंट्रोल वाई करो, और ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे बिल्कुल रख दो। पाथ टू पाथ कनेक्टेड है ना एकदम, पॉइंट टू पॉइंट। फिर कॉपी निकालो, इधर रख दो, देखो तीनों कनेक्टेड है एकदम, डॉट टू डॉट। कंट्रोल वाई करके बाहर आए, सबको पकड़ा, सॉफ्टवेयर कौन सा, वेक्टर, पकड़ के खींच दो, अपने आप इक्वल हो गया। तो या तो गणित लगा लो, या फिर ये तो काम चलाओ जैसा लगने लगता है मेरे को। मतलब ये थोड़ा ना ऐसे प्रोफेशनल वाला नहीं लगता, कैसे 3 डब्बे बना के खींच के इधर तक ला रहे हो। और ये बढ़िया है कि एक बार में रेक्टेंगल बनाया, डायरेक्ट यहाँ पे आए, स्लैश डाला, लत्ती, खत्म, एक बार में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। बट ये भी सही सा है, ये भी सही तरीका है। तो जो सही सा लगे आप लोग उसका यूज कर लेना, ठीक है। और डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। और दोनों को पकड़ा, पकड़ के इसका साइज कुछ इतना छोटा कर देते हैं, और इधर से क्लिक एंड ड्रैग, कलर ये यूज करते हैं, पीछे रखा है इसको सबसे, इसको पकड़ा, इसको राउंडेड करते हैं। एक पॉइंट को करना है तो क्लिक करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसके बाद हमें कॉपी पेस्ट करा मैंने, सेम यही कलर, ठीक है, और यहीं से ये कलर पिक करा। उसके बाद इतना इसको ऊपर कर दिया, ठीक, इसको करा नीचे, नीचे करने के बाद येलो को लाने दो नीचे तक, इसको पकड़ो, कॉपी निकालो इसका, करो इसका साइज छोटा, यहाँ तक ही है ना ये। इसके बाद कुछ इतना ऊपर है ये, इतने ऊपर के बाद क्या है, यहाँ से राउंडेड भी है, ठीक है। इस जगह पर से अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ तक कर दूं, तो डिजाइन वैसा वैसा बन गया, ठीक है, ऐसे ही है ना कुछ। अच्छा पेन टूल लेते हैं, पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर से पाथ ऐड कर दिए, सही हो गया वो, शेप बन गया हमारा। शेप बनने के बाद शैडो देने के लिए क्या करना है, इसको देखो सेलेक्ट रखना है, एफएक्स होता है, एफएक्स में जाना है, स्टाइलाइज, स्टाइलाइज में जाएगा ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो मिलना। हाँ, अच्छा ये जो शैडो देना है, ये शैडो तो हम इसकी भी दे सकते हैं ना, ये तो कंप्लीट है, इसकी शैडो दे देंगे तो वो भी वही लुक कर देगा। ये मोकअप पे है रखा हुआ, ये मोकअप पे है, मोकअप पे कर देगा तो ऐसा हो जाएगा। बाकी ये शैडो तुम बना भी सकता है नॉर्मली है, कुछ बहुत बड़ी बात तो है इसमें, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद
रेक्टेंगल बना देंगे ऐसे करके कुछ, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसे, दोनों पॉइंट पकड़ा और फिर कर दिया राउंडेड, पकड़ा ऊपर से को नीचे लाए यहाँ तक, तो सेंटर अलाइन करा, इनको पकड़ के राउंडेड, ठीक है, समझ आ जाएगी वहां पे। वही सेम चीज यहाँ पर भी करनी है, सेलेक्ट करा इसको, सेंटर में रखा, सो तो लेआउटिंग तो हो गया तैयार। और नीचे वाला जो है वो पता नहीं कैसे ही है, वो भी हमको तो कुछ ऐसा सही लग रहा है, सिंपल ही है, इसमें कुछ है नहीं। तो वो तो तुम लोग कर ही लोगे, वो तो करके बताने की जरूरत नहीं है ना, इमेज वगैरह पुट कर देते हैं, बस वो है जरूरी, हाँ वो डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद इमेज वगैरह डालना है, इमेज डालने के लिए कोई से भी साइड पे चले जाना, हम स्प्लैश पे चले जाते हैं अभी के लिए, नेचर में चलो वो इमेज ले लेते हैं, नेचर में सिटी सिटी ले लेते हैं, बहुत ही क्लियर इमेज आई है ना। अनस्प्लैश इमेज डाल दिए, डालने के बाद इस पे आते हैं, और ये डाउनलोड कर लेते हैं। आ रही है हमारा, तो Ctrl+7 इमेज पुट कर दी इसमें। अब इमेज पे पुट करने के बाद हम इस पे स्ट्रोक भी दे सकते हैं, तो स्ट्रोक किस पे दे रहे हैं हम लोग, शेप पे, ठीक है, इस तरीके से समझ आ गया तुम्हें चीज। नीचे वाला भी तो स्ट्रोक ही दिया था, ये हाँ स्ट्रोक या शेप जो मर्जी कर देना, हाँ इस वाले पे बना दूँ, सिलेक्ट करा, टेक्स्ट में गए, स्टाइलाइज, मेरा तुम्हारा ड्रॉप शैडो, ठीक है। यहाँ पर से तुम्हारे पास एक्सेस वगैरह तुम्हें दे रखे हैं कि कौन से एक्सेस तुमको इस्तेमाल करना है, तो हमें कहाँ पे लेके आना है, इस तरफ लेके आना है ना, तो कौन से एक्सेस पे आएगा, एक्स एक्सेस पे, बट वाई एक्सेस से थोड़ा सा कम करो और इसको एक्स एक्सेस की तरफ निकालना, जरा देखो देखो देखो, देखो, देखो। हे भगवान कभी आएगा ये, अच्छा नहीं 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 नहीं, शेप ऊपर नीचे की बात हो गई ना। उसके बाद क्या करना है, देखो अब ये तुम्हारा जो भी अबाउट अस वगैरह जितना भी चीज लिखा हुआ है वो चीज तुम लोग लिख लेना। अबाउट अस तो मतलब देखो यहाँ पे कंपनी का तुम्हारा जो भी असल में होगा, कोई भी अपनी अपनी कंपनी चूज कर लेना, उसके हिसाब से बनाना, ठीक है ना, ऐसा मत करना कि वो टेम्पलेट जैसे ही लगे और वही बना के दे दो, ऐसा मत करना, थोड़ा सही सही बनाना। बाकी टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल लेना है, सिंपल ये वाला सबसे टॉप पे, बाकियों को देखते हैं किसी दिन। यहाँ पर आए, क्लिक करा, क्लिक करके ड्रैग करना है,
ठीक है। ड्रैग कब करना है, जब तुम्हें पैराग्राफ टेक्स्ट चाहिए होगा तब करना है ऐसा। ठीक है। जैसे अभी के लिए रोबोटो फॉन्ट चूज कर लिया और वाइट कर दिया। ठीक। ये अब हमें कुछ लाइंस वगैरह चाहिए ना। लाइंस अगर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे वापस आए इतना की तरफ और क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग करा, लो इतना कर दिया। ठीक है। इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया, 9 कर देते हैं, तो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। कंट्रोल, कुछ लिंक लुंक की चाहिए एडोब इलस्ट्रेटर का। तो वो हमको सिर्फ अभी के लिए टेक्स्ट चाहिए, तो हम टेक्स्ट मिल गया हमको, जैसे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों ने बनाया है ये थोड़ा हाईलाइट दिखाना है हमको। ठीक है। और अगर हाईलाइट दिखाना है तो ऐसी बात है, यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ आइकन वगैरह से ऐड करेंगे। इस तरीके से 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 2 3 करने के लिए तुम लोग 1 2 3 लिख सके, लिख दोगे, वो तो सिंपल है। ठीक है। दूसरी चीज मेन जो है वो ये है कि तुम्हारे पास एक साइड है, इस फ्लैट आइकन पे जाके तुम लोग को दुनिया भर के आइकन्स यहाँ से मिल सकते हैं, और ये यूज होती है प्रोफेशनली, जो तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। हम लोग यहाँ से चेक मार्क डाउनलोड कर लिया। पीएनजी और एसवीजी तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एसवीजी तुमको पता ही है क्या ही होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क, है ना। इसके बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये पीएनजी है तो इसका साइज वैसे छोटा हो ही सकता है, बट कलर चेंज कैसे करें, हम कलर चेंज नहीं कर सकते ना अभी, दिक्कत ये है। बट हम ये चाहते हैं कि हम इसका कलर चेंज कर दें, तो हम किस तरीके से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फोटोशॉप होता तो हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। तो क्या करोगे आप लोग, इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विच इज इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस पे क्लिक करा, डिफॉल्ट पे क्लिक करा, ये चीज ट्रेस हो चुकी है। यहाँ पर से एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड के बाद अनग्रुप, बस हो गया था। तो पकड़ा, ये डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो, कलर ही अलग चेंज हो गया, वो हो गया चेंज। वो तुम उसे एडिट भी कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा होगा एंकर पॉइंट्स, तो पकड़ो, ग्रुप करो। डिसलाइनमेंट हो गया। बाकी देख लेना, एडमिट चेक कर लेना तुम, ठीक है, एक बार। और वही तुम्हारी जो कंपनी का लोगो वगैरह होगा वो टॉप पे आ जाएगा। लिखने वाला काम मैंने तुम लोग को बता ही दिया है कैसे करना है। ठीक है। ये तुम्हारा एड्रेस उड्रेस है, बार कोड वगैरह स्कैन करने के लिए लेके आ जाना है, बना लेना। ठीक है। और टाइपिंग का तो सिंपल ही है, जिस तरीके से होता है वैसे ही होगा। यहाँ पे जो आइकन्स हैं ये फ्लैट आइकन से तुम्हारे डाउनलोड होंगे। ये लिख देना क्रिएटिव आइडियाज डेवलपमेंट, वहाँ पे अपने आप तुम्हारे पास आइडियाज, आइडियाज कह रहा हूँ, आइकन्स विजिबल हो जाएंगे जो तुम यूज कर सकते हो। इतनी चीज समझ आ गई सबको। यस सर। कर दूं उसको, बन जाएगा ना। ठीक है। अटेंडेंस ले लेते हैं। लाओ दो यार कुछ पेन पेंसिल, खाता तो नहीं है तुम। लास्ट क्लास, पहले तो लास्ट क्लास की अटेंडेंस ले लेता हूँ। कब हुई थी? 21 को, 21, 21 थे ना।
24 तारीख है आज। सत्येंद्र प्रकाश, यस सर। हरीश, मयंक सागर, प्रेजेंट सर। प्रशांत, अरे ऑनलाइन तुम में से किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था? नहीं सर। सब चुपचाप देख रहे थे? यस सर। प्रशांत जोशी आया है? हर्षा, Present, sir. श्रेया, Yes, sir. आकांक्षा, Yes, sir. शुभम, प्रेजेंट सर। वंदना, Yes, sir. सचिन, आकाश, दीपेंद्र, प्रेजेंट सर। यश जैन, साहिल, यस सर। एमडी, हेमंत, प्रतीक, यस सर। संदेश, यस सर। आर्यन, गेलो भाई। तो ये है, सबको समझ आ गया ना काम क्या दिया है क्या नहीं? हो जाएगा। यस सर। सर यही परसों आपने प्रोसेसर लिंक बना के किया था लाना है ना कोई? सर? क्या चीज? यही बना के लाना है ना सर? हाँ बस बस यही बना के लेके आना। ओके। सर परसों आपने कोई लिंक दिया था परसों? शायद, हाँ। अरे वो लिंक कह रहा है, क्या चीज का? रजिस्ट्रेशन करने का। तो हो रही है वेबिनार? सर वो तो आपसे पूछ रहे हैं, अभी हो रही है, क्या हो रही है? देखो हो रहा होगा, ज्वाइन करो। खत्म हो चुका होगा। नहीं 4:30 5:30 तक का, कितने बजे तक का है? एक स्टूडेंट का मैसेज आया तो अनेबल टू ज्वाइन। अब देखो वहां हम तो ऐड कर नहीं सकते हैं, तो मैक वाला ऐड करेगा तुम लोग को। यदि सीट फुल हो गया होगा तो देखो आज हम पोस्टर बनाए थे, देखे थे तुम लोग? हाँ सुबह सुबह क्लास में। हाँ क्लास में थे। कभी कभी बना लेते हैं कोई चीज पूरा भी। कहाँ गए? हम तो बोले नहीं जाने को। कौन कौन गया? चलो जा सकते हो।